तो दोस्तों अनअकैडमी के साथ शुरू करिए अपने टेट की तैयारी। अनअकैडमी प्लस पर दोस्तों अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत सारी फीचर्स मिल जाते हैं। टॉप एजुकेटर्स इंडिया के एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा। सीटेट पेपर 1 के लिए मैराथन सीरीज शुरू हो रही है, ये आपको बिल्कुल फ्री क्लास दिया जाएगा। सीटेट पेपर 2 के लिए 2 नवंबर से क्लास स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर भी आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। सीटेट पेपर 1 के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, ये बैच 26 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। एचटेट का रिवीजन कोर्स भी शुरू हो चुका है। फायदा उठाइए अनअकैडमी ऐप का। आप बीते महीने का चाहे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फी पेमेंट करने से पहले आप हमारा रेफरल कोड जरूर यूज करिएगा, स्टडी चैनल, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी ऐप को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हेलो दोस्तों, नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों यूपी टीजीटी 2020 में हिंदी के लिए योग्यता क्या है, क्या सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आप लोगों का काफी कमेंट आ रहा है हिंदी को लेकर और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, आपके सभी कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएगा। तो दोस्तों हिंदी की योग्यता की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आपका बीए में हिंदी था, एक सब्जेक्ट अगर आपका बीए में हिंदी था तो संस्कृत आपका इंटरमीडिएट में जरूरी होगा। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। अगर आपने बीए में सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ा है, संस्कृत नहीं पढ़ा है, तो इंटरमीडिएट में आपका संस्कृत एक सब्जेक्ट तो होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड तो यहाँ पर लगेगा ही लगेगा। तो टीजीटी की एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन प्लस बीएड होता है, लेकिन हिंदी के लिए आपके ग्रेजुएशन यानी बीए में हिंदी होना जरूरी है और इंटरमीडिएट में संस्कृत। वहीं पर इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ा था, आपके बीए में अगर हिंदी भी एक सब्जेक्ट था, संस्कृत भी सब्जेक्ट था, तब आपको इंटरमीडिएट में संस्कृत की अनिवार्यता नहीं रहेगी। अगर आपने इंटरमीडिएट में संस्कृत नहीं पढ़ा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने बीए में ही हिंदी और संस्कृत दोनों सब्जेक्ट पढ़े हैं तो, और इसके बाद फिर बीएड आपका लगेगा। तो ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, यानी कि आपको संस्कृत और हिंदी दोनों पढ़ना है। बीए में अगर आपने सिर्फ हिंदी पढ़ा है तो इंटरमीडिएट में संस्कृत होना चाहिए। अगर आपने बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ा है तो फिर इंटरमीडिएट में संस्कृत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और सवाल है आप लोगों का कि हिंदी तो हमने 3 साल पढ़ा था लेकिन संस्कृत हमने सिर्फ 2 ही साल पढ़ा, तो क्या हम टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसी का उल्टा अगर हम कर दें कि आपने हिंदी 2 साल पढ़ा था और संस्कृत 3 साल पढ़ा था, तो क्या आप टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? इस कंडीशन में भी आप एलिजिबल रहेंगे। हिंदी और संस्कृत दोनों में से कोई सब्जेक्ट आपने 2 साल, कोई सब्जेक्ट आपने 3 साल पढ़ा है, बीए में आपके अगर ये सब्जेक्ट हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है दोस्तों हिंदी के लिए एलिजिबिलिटी। ग्रेजुएशन में कैसा आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बीएड आपका लगेगा ही लगेगा। साथ ही साथ कुछ वरीयता या फिर अधिमानी अहर्ता भी रखा गया है, यानी कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है, अगर आपने ये कोर्सेज किए हैं तो आपको इसका वरीयता दिया जाएगा, ये जरूरी नहीं होगा। इसमें आपका एमएड है, पीएचडी है, या फिर राष्ट्रीय स्तर की खेल कूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से अगर आपने भाग लिया है और उसका प्रमाण पत्र आपके पास है, तो ये सिर्फ अधिमानी अहर्ता है, ये जरूरी नहीं है। अगर आपके पास ये सब होगा तो आपको इसकी वरीयता दी जाएगी, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बिना भी आप एलिजिबल रहेंगे। तो ये हुआ दोस्तों हिंदी के बारे में पूरी जानकारी। किसी और सब्जेक्ट के बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।